मैं वीके कुलश्रेष्ठ एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो डायबिटीज़ के ऊपर लेके आ रहा हूँ। इसमें आपको मालूम ही है कि डायबिटीज़ जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है इस समय, और ये एक मीठी बीमारी है जो कि पता नहीं लगता और धीरे धीरे आदमी को नुकसान पहुंचाती है। उसके एक एक अंग, आँखों पे, लिवर, किडनी सभी इफेक्ट होते हैं, और इवन हार्ट अटैक में भी पता नहीं लगता। डायबिटिक पेशेंट को ना ज़्यादा पेन होता है और सडन ये हो जाता है। इसलिए डायबिटीज़ एक खतरनाक बीमारी है जो कि हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है जिसके ऊपर, और उसके कभी भी उसको केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए। एक बार अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको बिल्कुल कंट्रोल रखना चाहिए। डायबिटीज़ अगर एक बार हो गई तो हो गई, वो क्योरेबल नहीं है ऐसा कि क्योर हो जाएगा, लेकिन उसको कंट्रोल में किया जा सकता है। अगर आपकी डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल है तो यही कहा जाएगा कि डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल है, ना कि डायबिटीज़ ठीक कर दी गई है, ठीक हो गई है। ऐसा नहीं होता। तो ये आप सब जानते ही हो कि डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी से हो जाती है, और शुगर का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाने से डायबिटीज़ होती है। धीरे धीरे ये यूरिन के अंदर भी आती है, इससे ब्लड प्रेशर का बीमारी इसके साथ शुरू हो जाती है। तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है हम लोग जो टेंशन लेते हैं, हमारी जो दिनचर्या है वो इसका एक मेन रीज़न है। तो सबसे पहली बात तो ये है, कहने में बहुत आसान है कि टेंशन को दूर करो, डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, लेकिन टेंशन कैसे दूर होगी ये चीज़ें कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। हर आदमी कहता है मैं टेंशन में नहीं हूँ, लेकिन वो एक्चुअली टेंशन में होता है। जब उसकी एक्चुअल टेंशन रिमूव होती है तब उसको पता लगता है कि क्या डिफरेंस आया है। तो इसलिए जहाँ तक है अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए, टेंशन ना ली जाए। इसके अलावा हमें 2-3 तरीके हैं जिससे कि डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला, खाने पीने का, अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। सबसे पहला काम उसके अंदर ये है कि हमें फाइबर वाली डाइट ज़्यादा लेनी है, जिसमें भी ये जंक फूड और ये जो हैं ऑयली फूड ये बिल्कुल नहीं लेना। तला हुआ जो हाई रिच जो फूड बोलते हैं हम जिसको, उस फूड को अवॉइड करना है। ज़्यादातर रफेज यानी कि स्प्राउट्स अपने खाने में, स्प्राउट्स, सलाद, फ्रूट्स, इस चीज़ को बढ़ाना है। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कि 2-3 चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो टाइम से खाना लेना, जिस समय हमें डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट इस सब का एक निश्चित टाइम होना चाहिए, उसी टाइम पे हमें लेना है, नंबर 1। नंबर 2, शाम को खाना 8 बजे तक खा लेना चाहिए, और उसके कम से कम 2 घंटे बाद सोना है। तीसरी चीज़, शाम के खाने में मिनिमम रोटी, जैसे कि 2 चपाती लेना, वो लेना चाहिए। उसके बदले में हम सलाद वगैरह लेके उसको पूरा कर सकते हैं, उसकी कमी को। आप मॉर्निंग टाइम में स्प्राउट्स ले सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया खाने पीने से हमें कंट्रोल करने का। ऑयली फूड बिल्कुल नहीं लेना। दिन भर में मैक्सिमम 2 टीस्पून ऑयल हमारे शरीर में जाना चाहिए, इज नॉट मोर देन दैट। तो एक तो चीज़ ये है। इसके अलावा एक्सरसाइज, हमको कुछ अपनी दिनचर्या में, हम ज़्यादातर लोग बैठ के काम होते हैं, उनके लेबर नहीं होता है काम में, कुछ भी मेहनत नहीं हो पाती उनके शरीर से, तो उसमें भी ये कमी बढ़ती है ऐसे केस में। तो हमें अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करना है। वॉकिंग इसमें सबसे अच्छा उपचार है। कम से कम आधा घंटा मॉर्निंग और आधा घंटा इवनिंग, या टोटल दिन भर में कभी भी 1 घंटा वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा वॉकिंग अगर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा थोड़ा एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि
आप अगर करते हैं रूटीन में डेली, तो आपको डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा नज़र आएगा और डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल रहेगी। तो डायबिटीज़ को समय समय पे हमें चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम चेक करते हैं, क्योंकि हमें अगर अपना लेवल को कंट्रोल रखेंगे तो हम अपनी ये सब जो अपना लाइफ स्टाइल और इससे ही चेंज कर सकते हैं, और तभी हमारा सक्सेसफुली हमें ये कंट्रोल होता रहेगा। हम जो समय समय पे चेक करें, उससे ये फ़ायदा रहता है कि हम अवेयर रहते हैं और चिंतित हो जाते हैं कि हमारा लेवल ये चल रहा है, इसको हमें कंट्रोल करके रखना है। तो हमें बीच बीच में एक एक महीने पे जो डायबिटिक हैं लोग, वो कम से कम एक महीने पे उसको चेक करते रहें। ग्लूकोमीटर के ऊपर चेक कर सकते हैं, एक महीने पे चेक करेंगे तो उनको ये मालूम पड़ जाएगा कि अभी हमारा कंट्रोल में है या नहीं है। और 6 महीने में कम से कम वो एक बार H1B/C करा ले, तो उससे क्या है कि 3 मंथ्स का एवरेज भी उसमें पता लग जाता है। अगर उसमें आपका नियंत्रण अच्छा है तो फिर कोई वो टेंशन नहीं रहती है। आप अपना रेगुलर एक्सरसाइज और उससे कंट्रोल कर सकते हैं। और रेगुलर अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को और इसको ठीक रखते हैं तो हमें दवाई को भी मिनिमम लेके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने सजेशंस दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए इसको। आपका बहुत बहुत थैंक्स। और आगे भी मैं आपको एक चीज़ के ऊपर इस तरीके से डिस्कस करता हूँ।